नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिरीन और 4 बजे के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे डे 4 तबाही घनघोर ऑपरेशन गाजा की। तो ऑपरेशन गाजा डे 4 और तबाही घनघोर। जी हां, हमास के हमले से लहूलुहान हुए इजराइल का मिशन इंतकाम जारी है। बीते 4 दिनों से बेहिसाब इजरायली बारूद बरस रहा है और एक एक करके हमास के ठिकाने नेस्तनाबूद हो रहे हैं। हमास के कत्लेआम के लिए इजराइल फुल एक्शन मोड में आ चुका है। इजराइल की तरफ से हमास के ठिकानों पर लगातार बमबारी हो रही है। अब इस जंग का क्या अंजाम होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ कई मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ फॉरेन अफेयर्स एडिटर आशीष कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसी के साथ डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल के सिन्हा सर हमारे साथ हैं और पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत है। लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की करेंगे और एक बड़ी खबर इजराइल हमास जंग से जुड़ी हुई ये बड़ा अपडेट सबसे पहले दर्शकों को दे दें। और देखिए, हमास के ठिकानों पर हमले तेज हो गए हैं। गाजा में हमास के आतंकी बुरी तरीके से घिर चुके हैं। चुन चुनकर हमास के ठिकानों पर हमला किया जा रहा है। गाजा इजिप्ट बॉर्डर पर इजराइल ने अटैक किया है। राफा क्रॉसिंग पर इजरायली हमला हुआ है। इजराइल के फाइटर जेट्स जो कि लगातार बम बरसा रहे हैं। इजिप्ट ने गाजा बॉर्डर पर राफा क्रॉसिंग को बंद कर दिया है। तो किस तरीके से देखिए, अब ये फुल एक्शन में नजर आ रहा है इजराइल और चुन चुनकर ठिकानों को यहां निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल और हमास के बीच जिस तरीके से जंग चली आ रही है बीते शनिवार से, इसका अंजाम क्या होगा अभी इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से ये फुल एक्शन मोड दिखाई दे रहा है, चुन चुनकर बमबारी हो रही है, बरसाए जा रहे हैं, हमास के ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। तो देखिए, जंग का आज चौथा दिन है। जैसे जैसे ये वक्त बीतता जा रहा है, वैसे वैसे युद्ध की विभीषिका और इसका जो दायरा है वो लगातार बढ़ रहा है। हर दिन मरने वालों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है, घायलों की संख्या बढ़ रही है और हर दिन तबाही के नए वीडियो भी सामने आ रहे हैं, जिन्हें देखकर ये साफ हो रहा है कि इजराइल अब रुकने वाला नहीं है। ये अलग अलग तस्वीरें आप जरा देखिए और ये इसी बात का सबूत है। ये सब देखकर साफ है कि इजराइल के पीएम यानी कि नेतन्याहू ने हमास को खत्म करने की जो कसम खाई है, वो लग रहा है उसे पूरा करके ही दम लेंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं मेरे चारों तरफ। तो यहां किस तरीके से गाजा में हमास के ठिकानों पर यहां जो कार्रवाई हो रही है, इजराइल के एयर स्ट्राइक की सबसे ताजा तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें बेहिसाब बारूद बरसता हुआ दिख रहा है। आप जरा देखिए, ये इजराइल की कार्रवाई है। किस तरीके से काला धुएं का गुबार बेहिसाब पर जो आप इस एरो के जरिए देख सकते हैं। देखिए, सब कुछ तबाह होता हुआ, और ये वो ठिकाने हैं जिन्हें इजराइल अब टारगेट कर रहा है। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हमास के हमले से लहूलुहान हुए जो ये ठिकाने हैं उनकी क्या हालत हुई होगी। एक एक टारगेट पर है जो हमास के आतंकियों के ठिकाने बने हुए हैं और यहीं पर इजराइल का ये अटैक लगातार जारी है। एक और बड़ी खबर इसी बीच आपको बता देते हैं। देखिए, हमास की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है कि बंधकों पर कोई बात नहीं होगी, जंग खत्म होने तक कोई बात नहीं होगी। तो हमास ने जिन्हें बंधक बनाया हुआ है उसे लेकर यह बड़ा बयान हमास की तरफ से, और यह कहा है कि कोई बात नहीं होगी जंग खत्म होने तक, यानी जंग जब तक जारी रहेगी बंधकों पर कोई बात नहीं होगी। हमास की तरफ से यह बहुत बड़ा बयान इस जंग के बीच। और इस पर बात करने के लिए अब सीधे सबसे पहले रुक करते हैं हमारे सहयोगी और एबीपी न्यूज के फॉरेन अफेयर्स एडिटर आशीष कुमार सिंह हमारे साथ हैं। आशीष, अब तो देखिए बिल्कुल आर पार का जो ये नजारा दिखाई दे रहा है, क्योंकि इजराइल पूरी तरीके से ये ठान चुका है कि हमास को नेस्तनाबूद करना है। इसी बीच ये बड़ा बयान हमास की तरफ से भी सामने आया बंधकों को लेकर।
जी बिल्कुल, तो ये तो स्टेलमेट को और बढ़ा देगा। अब तो कोई गुंजाइश ही, कोई विंडो ही नहीं बचती कि दोनों के बीच में बातचीत से किसी तरह से इसका सुलह निकल सके। थोड़ी देर पहले भारत में जो इजराइल के कॉन्सुल जनरल हैं मुंबई में, मैं उनसे बात कर रहा था। मैंने उनसे ये सवाल पूछा था शिरीन की इस तरह की खबरें आई थी कि हमास की तरफ से ट्रूस ऑफर किया गया था, आपने उसको क्यों रिजेक्ट कर दिया? तो उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर पहले तो हम आपको ये बता दें कि इजराइल को समझिए, हम पहले अपना बदला निकालेंगे और उसके बाद अगर हमास हमारे उन हॉस्टेजेस को जो वो लेके गया अगर सही सलामत जिंदा वापस करता है तो ट्रूस किया जा सकता है। हाँ। इसके बाद जो आप बड़ी ब्रेकिंग दे रही हैं कि हमास ने उस पर निगोशिएट करने से ही मना कर दिया, तो मुझे लगता है वो अपने पोजीशन पर कायम है कि वो अपनी मांग, अपनी जिद प्री 1967 के अरेंजमेंट को वापस पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। कोई निगोशिएशन हमास नहीं करना चाहता, लिहाजा मुझे लगता है कि इजराइल अपने अटैक और ज्यादा बढ़ाएगा और ये जो वॉर जैसी स्थिति है दोनों के बीच में, ये और आगे ज्यादा ज्वलंत होती जाएगी। यानी और जो अंजाम है इसका वो और भी ज्यादा भयंकर दिखाई दे सकता है, खतरनाक दिखाई दे सकता है। ठीक है आशीष, आप रहिए मेरे साथ, हमारे साथ दो मेहमान भी जुड़े हुए हैं, लेकिन एक और बड़ी खबर है। इजराइल हमास जंग पर ये बड़ा अपडेट आपको दे दे। ईरान ने हमले में हाथ होने से इनकार किया। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का ये बयान सामने आया है, फिलिस्तीनियों पर गर्व, उनका समर्थन। खामेनेई की तरफ से ये कहा गया है कि ईरान का कोई इसमें हाथ नहीं है। इजराइल हमास जंग पर यह बड़ा बयान है ईरान की तरफ से कि ईरान ने इसको लेकर पूरी तरीके से अपना जो स्टैंड है वो क्लियर कर दिया है। अपनी तरफ से ये कह दिया है कि इस हमले में हमारा हाथ नहीं है। अशोक सज्जनहार सर का रुख करते हुए जानना चाहेंगे, सर आपसे समझना चाहूंगी कि इस बयान का इस दौरान मतलब क्या हुआ? पूरी तरीके से ये साफ इनकार कि हमारा कोई हाथ नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ फिलिस्तीनियों पर गर्व, उनका समर्थन। देखिए, कोई भी जो जब समर्थन करता है शिरीन, तो वो ये नहीं कहेगा जो मैं इसका समर्थन कर रहा हूं आतंकियों का। और ये तो बहुत पहले से ही मालूम है। देखिए, चाहे वो यमन में रहा हो, हूती रिबेल्स हो, वहां पर ईरान उनको सपोर्ट करता रहा है, और यहाँ पर हमास है, हिजबुल्लाह है, ये सब जानते हैं जो ईरान इनको सपोर्ट करता रहा है। क्योंकि अगर ईरान नहीं सपोर्ट करता है तो इनके पास इतने सारे जो रॉकेट्स हैं, इतने इनके पास लड़ाई का साज सामान है, ये कहाँ से आया है? ये कहीं आसमान से तो नहीं टपक पड़ा है, किसी ना किसी देश ने इनको दिया है, और वो देश ईरान ही है। क्योंकि ईरान ही हमेशा कहता रहा है जो हम इजराइल को इस पूरी दुनिया से एकदम खत्म करना चाहते हैं, इजराइल को एकदम हटाना चाहते हैं। उनके जो पहले राष्ट्रपति थे महमूद अहमदीनेजाद, अभी भी उनका ये अपना नेशनल पॉलिसी रहा है, तो ईरान कभी नहीं मानेगा। आखिरी बात इसमें यही कहूंगा, ये इसी चीज है जैसे पाकिस्तान कहता है जो आतंकी भारत में आते हैं हम उनको कोई सहायता नहीं करते, हमारा डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल मॉरल सपोर्ट है। ठीक है सर, इस पर हम बात करेंगे आगे, लेकिन एक बड़ी खबर और आ रही है, वो पहले दर्शकों को बता देते हैं। देखिए, नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है और कहा है कि मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है, भारत हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ है। नेतन्याहू ने मोदी को हालात की जानकारी दी है, प्रधानमंत्री को बताया कि आखिर फिलहाल क्या मौजूदा हकीकत है, क्या हालात हैं, और इस पर प्रधानमंत्री की तरफ से यह कहा गया, अपना स्टैंड क्लियर किया कि भारत हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ है। आशीष, क्या इस पर और जानकारी? देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है शिरीन, इसको मैं थोड़ा डिफरेंटली भी देखता हूँ। दो एक्सपर्ट्स बैठे हैं, वो ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि प्राइम मिनिस्टर ने आज 5वां दिन हो गया और ये दूसरा ट्वीट है, और वो भी दूसरा ट्वीट तब जब नेतन्याहू ने उनको फ़ोन किया है। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आज भी प्रधानमंत्री इजराइल के पक्ष में खड़े हैं, एक इंडिपेंडेंट फ्रेंडली नेशन के तौर पर वो कह रहे हैं कि हम टेररिज्म के खिलाफ है और आपके साथ खड़े हैं, लेकिन पैलेस्टाइन को कहीं नाम लेके कंडेम नहीं किया जा रहा। ना ही डॉक्टर जयशंकर का कोई अलग से ट्वीट है, ना ही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कोई अलग से स्टेटमेंट है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है, मुझे लगता है कि बहुत चतुराई के साथ जो नुआंस्ड शिफ्ट इजराइल के पक्ष में भारत ने दूसरे इंटरनेशनल फोरम्स पे भी किया, उसको ध्यान में रखते हुए और क्लोज सिक्योरिटी कोऑपरेशन को ध्यान में रखते हुए इजराइल के इनडायरेक्टली पक्ष में भी खड़े दिखना चाहता है भारत, और पैलेस्टाइन को सीधे कंडेम भी नहीं करना चाहता है। क्योंकि पारंपरिक तरीके से मैं आपको बता दूं, हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगी तो पैलेस्टाइन का जो ये जंग है, जो उनकी मांग है, जिस डिमांड को लेकर के वो ये स्ट्रगल बढ़ा रहे हैं, उसके साथ भारत खड़ा रहा है। तो ऐसे में ये ट्वीट बड़ा इंटरेस्टिंग है कि प्रधानमंत्री से नेतन्याहू ने बात की और वो आज भी कहते हैं कि हम टेररिज्म के खिलाफ हैं, यू हैव द राइट टू डिफेंड योरसेल्फ, लेकिन पैलेस्टाइन को इस ट्वीट में भी अभी तक कंडेम नहीं किया गया है। ठीक है आशीष, आप रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर यह है कि सऊदी अरब ने ओआईसी मीटिंग बुलाने की मांग की है। 57 मुस्लिम देशों का संगठन है ओआईसी, और इसी की मीटिंग बुलाने की मांग सऊदी अरब की तरफ से की गई है।
इस जंग के हालात के बीच इस वक्त ये बड़ी खबर, 57 मुस्लिम देशों के संगठन की मीटिंग बुलाई जाए, ये मांग सऊदी अरब ने अपनी तरफ से रखी है कि इस पर बैठक होनी चाहिए, मीटिंग होनी चाहिए। और देखिए इसी बीच एक और वीडियो, क्योंकि हमने आपको बताया कि कई वीडियो सामने आ रहे हैं जो हैरान कर रहे हैं, एक और वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं। और ये देखिए, ये फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फोर्स का वीडियो बताया जा रहा है, अंडरग्राउंड मिसाइल बेस का वीडियो जारी किया गया है। आप जरा इसे देखिए, ये वही फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फोर्स पर जो हमास के लड़ाकों के साथ खड़ी रहती है, ऐसे में उनके पास अंडरग्राउंड मिसाइल बेस होना, इस तरह से इस वक्त उसका प्रदर्शन करना, क्या ये सिर्फ प्रोपेगेंडा वीडियो है या फिर वाकई में उनके पास इतनी ताकत है? इसे समझते हैं कि सिन्हा सर हमारे साथ बने हुए हैं। सिन्हा सर, आपको क्या लग रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा वीडियो या फिर वाकई इतनी ताकत रखता है? देखिए सरन, जय हिंद। जो आप कह रही हैं, जो वीडियो दिखा रही हैं, वो अंडरग्राउंड टनल का है। ये अंडरग्राउंड टनल नॉर्थ वेस्ट में, यदि आप गाजा स्ट्रिप को पूरा देखती हैं तो ये लिबरिन का जो टनल है, जिससे वो बेसिकली जाता है। एक टनल आप नीचे में देखेंगे तो रफा में है, जो कि इजिप्ट में जाता है। तो ये टनल को ध्वस्त कर दिया गया है और ये इजरायली की टारगेट नंबर 1 था। इसी टनल का यूज करते हुए वो लोग निकले थे। और ये जो बेसमेंट में आप दिखा रहे हैं, जहां वो अपने रॉकेट्स को बनाते हैं, तो ये अभी वो दिखाना चाहते हैं कि अभी भी इंटैक्ट है। यदि आप देखेंगे, जो सबसे ज्यादा जो सरोड का इलाका हुआ था, इसी के बगल में पड़ता है। तो ये टनल उस इलाके में, और ये कौन दिखा रहा है, जो पैलेस्टीन रेजिस्टेंस फोर्स है, वो हमास से थोड़ा डिफरेंस है, वो उसके साथ लगे रहते हैं। देखिए आज बड़ी बात क्या है, 2-3 चीजें जो आपने पहले बताई है कि उन्होंने कहा है कि आपने कहा कि रिफ्यूजी का कोई बातचीत नहीं होगा, मगर इसके पहले जैसा मेरा खबर आ रहा था और वो मैंने देखा भी है, हमास ने ये जारी किया था और धमकी दी थी कि यदि आप किसी भी घर को और बर्बाद करेंगे तो जैसे जैसे घर बर्बाद होगा, मैं एक एक करके आपके जो भी हमारे अपहरण किए गए हैं इजरायलियों को मारूंगा और वीडियो जारी करूंगा। मगर दबाव बहुत ज्यादा है उसके ऊपर। हमास को मोस्ट प्रॉब्ली बिल्कुल, और इसीलिए सवाल उठता है कि दबाव भले ही हो, लेकिन फिर भी नेगोशिएशन के मूड में नजर नहीं आ रहा और इजराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। वक्त मेरे पास कमी था। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस खबर पर नजर बनी हुई है। देखिए, इजराइल हमास जंग पर एक बड़ा अपडेट ये है कि बेरी किबुत्ज इलाके में 100 शव बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि बेरी किबुत्ज इलाका गाजा पट्टी के बॉर्डर से सटा हुआ है और हमास के आतंकी इसी जगह से इजराइल में घुसे थे। अब बेरी किबुत्ज में हमले वाले दिन का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में हमास के आतंकी इजराइलियों को गोली मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको दिखाते हैं वो वीडियो। देखिए, यहाँ पर एक कार आकर रुकती है, दरवाजा खुलता है, लेकिन इसी बीच यहाँ पर जो हमास के आतंकी हैं वो इस गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगते हैं और किस तरीके से आम नागरिकों को भी निशाना बनाया जाता है। आप एक बार फिर देखिए ये गाड़ी और दोनों तरफ से आप देखिए किस तरीके से गोलीबारी की जाती है। ये देखिए, हाथों में बंदूक और इसके बाद यहां पर फायर करते हुए ये आगे की तरफ भाग जाते हैं। इजरायलियों पर किस तरीके से अटैक किया गया ये इस तस्वीर में साफ देखा जा सकता है। इस पर नजर हमारी रहेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।